अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वाकया एक किसान की खूबसूरत बेटी और बादशाह का है। पुराने जमाने की बात है। एक किसान बैल से अपने खेत को जोत रहा था। तभी अचानक वहां एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा, तेरे ऊपर आफत आने वाली है, लेकिन ये तुझे अख्तियार है। वो आफत तू जवानी में झेलना चाहता है या बुढ़ापे में? ये बात सुनकर किसान डर गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैं बीवी से पूछकर कल बताऊंगा। किसान घबराता हुआ भागकर घर पहुंचा और बीवी को सारा मामला सुनाया। बीवी ने सोचकर कहा कि बुढ़ापे में तो हम कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, अभी हम जवान हैं, अभी हम कैसी भी परेशानी को सह सकते हैं। और उस किसान ने वो बात उस शख्स को जाकर बता दी। कुछ दिन ही गुजरे थे, उस गरीब किसान के जानवर मरने शुरू हो गए और सब मर गए। सारा सामान खराब हो गया। उस किसान की एक जवान बेटी और एक बेटा था। वो किसान और उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर कहीं दूसरी जगह चले गए और घर में अपनी जवान बेटी को छोड़ दिया। सोचने लगे, हमें तो दर दर की ठोकरें खानी ही हैं। जवान लड़की है, इसे कहाँ लिए फिरेंगे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक नौकर का इंतजाम किया और उसके पास छोड़ दिया। नौकर बहुत ही एतमाद वाला था। सोचा बेटी की हिफाजत भी करेगा और उसके खाने पीने का इंतजाम भी। उस लड़की की जवानी सबाब पर थी, नौकर भी जवान था। ये तो दूध की रखवाली बिल्ली वाला मामला था। एक दिन वो लड़की चारपाई खड़ी करके उसके पीछे नहाने के लिए बैठ गई। उसने नौकर को आवाज लगाई और कहा, चारपाई के पीछे से पानी पकड़ाना। नौकर ने पानी उसकी तरफ बढ़ाया। लड़की ने चारपाई के पीछे से जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उस नौकर की नजर उसकी गोरी चिट्टी कलाई पर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई। सहन में एक दरख्त खड़ा था। वो नौकर रात को छुपकर बैठ गया तो लड़की ने आवाज देकर कहा, तू कौन है? नौकर ने कहा, मैं तेरा नौकर, लेकिन अब तेरा आशिक हूँ, तुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। यह सुनकर लड़की गुस्से से बोली, दो कौड़ी के नौकर, दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दूंगी। ये सुनकर नौकर को गुस्सा आ गया और धमकी देकर चला गया। लड़की ने लापरवाही से कहा, अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। नौकर सीधा लड़की के बाप के पास पहुंचा और उसका भाई और माँ भी वहीं बैठे थे। उनसे कहा, आपकी बेटी अब आपके काबिल नहीं रही, उसके एक शख्स के साथ नाजायज ताल्लुक हैं। भाई से रुका नहीं गया, सीधा बहन के पास पहुंचा। बहन ने जब भाई को देखा तो खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भाई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। बहन जिधर को भी जाती भाई पीठ फेर लेता। उसने कहा, बहन मेरे साथ चलो। बहन ने कहा, भाई कहाँ जाना है? उसने कोई जवाब ना दिया। बहन ने जरूरत का सामान एक गठरी में बांधा और भाई के साथ चल दी। रास्ते में एक बहुत घना जंगल आया। भाई ने जंगल के बीचों बीच बहन को घोड़े से नीचे उतरने को कहा। बहन जैसे ही उतरी, भाई ने घोड़ा दौड़ा दिया। वो हैरान थी, भाई ने मुझे यहाँ जंगल में वहशी जानवरों का शिकार होने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उस नौकर की बात उसके फौरन याद आ गई कि ये सब उसी का किया हुआ है। कुछ ही देर गुजरी, उधर से एक नौजवान गुजरा जो सुनार का बेटा था। लड़की उस जंगल में इंसान को देखकर खुश हो गई और उसकी तरफ बढ़ी। दिल में सोच रही थी, ये मेरी मदद जरूर करेगा। जैसे ही उसने उस नौजवान को भाई कहकर आवाज लगाई, उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्से में बोला, फौरन ये कपड़े और जेवर उतार कर मेरे हवाले कर दो। ये कहकर उसने खंजर निकाल लिया। लड़की उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, मेरा बदन ना देखो, तुम्हें कपड़े और जेवर से मतलब है, मैं झाड़ियों के पीछे जाकर सब तुम्हें निकाल कर देती हूँ। उसने ऐसा ही किया। इत्तेफाक से उस मुल्क का बादशाह अपने वजीरों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में आया हुआ था। वो एक जख्मी हिरण का पीछा करते करते उधर से ही गुजरा। अचानक बादशाह के शिकारी कुत्ते उस झाड़ी के चारों तरफ घूमने लगे और शिकार के लिए तड़पने लगे। ये देखकर बादशाह अपने घोड़े से उतरा और आवाज दी, बोला, तू इंसान है या कोई और चीज है? लड़की ने जवाब देकर कहा, मैं एक लड़की हूँ। बादशाह ने कहा, अगर लड़की हो तो बाहर आ जाओ। जब लड़की ने कपड़े ना होने की बात कही
तो बादशाह ने अपना कुर्ता और पगड़ी उतार कर दे दी। लड़की ने कुर्ता पहना और उस पगड़ी से अपना सतर ढांप लिया। जब वो मर्दाना लिबास में बाहर आई तो बादशाह उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। लड़की ने बादशाह को अपना सारा वाकया सुनाया। बादशाह ने लड़की को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और शाही महल में ले गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने उस लड़की से निकाह की दरख्वास्त की। लड़की ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। बादशाह ने खुशी के मारे महल को सजवाया। पूरी रियाया को दावत दी गई और बादशाह का निकाह उस किसान की बेटी के साथ धूमधाम के साथ हो गया। कई साल गुजर गए और इस तरह बादशाह के 2 बेटों को किसान की बेटी ने जन्म दिया। हंसते खेलते वक्त गुजर रहा था। एक दिन बैठे बैठे मलिका को अपने माँ बाप की याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल माँ बाप से मिलने के लिए बेकरार हो गया। जब रात को बादशाह बाहर के काम निपटा कर महल में वापस आया तो मलिका को रोता हुआ देखकर बादशाह को बहुत दुख हुआ। जब वजह पूछी तो मलिका ने पूरी बात बताई। रात तो जैसे कैसे गुजर गई। सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को बुलवाया और हुक्म दिया कि मलिका के साथ उसके माँ बाप की तलाश में रवाना हो जाए, क्योंकि दोनों शहजादे अभी बहुत छोटे थे। इसीलिए बादशाह ने उन्हें भी मलिका के साथ कर दिया और बादशाह ने कुछ सिपाही भी साथ कर दिए। पूरा दिन सफर किया। जब शाम हुई तो ये काफिला एक बहुत बड़े जंगल में पहुंचा। वजीर ने खेमे लगाने का हुक्म दिया। सब अपने अपने खेमों में आराम करने लगे। जब आधी रात गुजर गई, वजीर दबे पांव अपने खेमे से निकला और मलिका के खेमे में दाखिल हो गया। जब आहट सुनी तो मलिका की आंख खुल गई। वजीर मलिका के करीब आया और ताल्लुक बनाने की ख्वाहिश जाहिर करने लगा। पता नहीं कब से मलिका के चक्कर में लगा हुआ था, लेकिन आज मौका मिला। मलिका सोए हुए शहजादों की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरे बेटे यहाँ सोए हुए हैं, ये उठ जाएंगे। ये सुनते ही वजीर ने तलवार से दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए और खेमे से बाहर निकल गया। मलिका शहजादों को लेकर खेमे से बाहर निकली और दोनों बेटों को दफन किया। चालाक वजीर बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह से कहने लगा कि माँ बाप को मिलना तो मलिका का एक बहाना था। आपकी मलिका तो बदचलन औरत थी, ना कोई खानदान ना कोई हसब नसब। जंगल में पड़ी हुई मिली और जंगल से ही किसी आशिक के साथ दोनों शहजादों को लेकर फरार हो गई। बादशाह सर पकड़कर बैठ गया। दूसरी तरफ मलिका ने मर्दाना भेष बदला और शहर शहर गांव गांव अपने माँ बाप को तलाश करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ, मलिका का गुजर अपने भाई के डेरे के पास से हुआ। मलिका ने देखा कि उसके भाई के साथ इल्जाम लगाने वाला नौकर और वो लूटने वाला सुनार का बेटा भी साथ बैठे हैं। मलिका ने डेरे के बाहर आग जलाई और बैठ गई। कुछ देर के बाद आसमान पर बादल छा गए और देखते ही देखते बरसात होने लगी। डेरे में मौजूद लोगों ने आपस में कहा, बाहर कोई आदमी आग जलाकर बैठा है, बेचारा बारिश में भीग रहा होगा, जाओ उसे भी अंदर बुला लो। ये सुनकर 2-3 आदमी बाहर गए और मलिका जो कि मर्दाना लिबास में थी उसे अंदर ले आए। कुछ देर सब खामोश बैठे रहे। आखिर एक शख्स ने खामोशी तोड़ते हुए मलिका से कहा, ए दोस्त, अगर आप हमारे बीच में आए हैं तो कुछ बात कीजिए। आप तो शहर शहर फिरे होंगे, कोई आप बीती या जगबीती सुना दो ताकि रात आसानी के साथ गुजर जाए। वो किसान की बेटी मलिका जो इस वक्त मर्दाना लिबास में थी, मर्दाना आवाज में कहने लगी, भाइयों, सुनाने को तो मैं सुना दूं, मगर मेरी बात सुनकर 2 लोग कत्ल हो जाएंगे। सब कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो हम सब तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। मलिका ने मर्दाना आवाज में कहा, भाइयों, मेरी एक शर्त है, अगर किसी को कोई हाजत है तो अभी पूरी कर लो। बात के दरमियान कोई शख्स नहीं उठेगा। ये सुनकर कुछ लोग हाजत के लिए चले गए। जब वापस आए तो मलिका यानी उस किसान की बेटी ने आप बीती सुनानी शुरू कर दी। जब उसकी बात उस नौकर की बदनीयती पर पहुंची जो इनकार करने पर बदला लेने की धमकी देता है और माँ बाप और भाई के पास जाकर बहतान लगाता है, तो वो बदकार नौकर हैरान रह गया और बहाना बनाकर बाहर जाने लगा
तो सबने उसका रास्ता रोक लिया, क्योंकि मलका के भाई को हकीकत का पता चल चुका था। मलका का भाई उठा और तलवार से नौकर का कत्ल कर दिया। मलका यानी उस किसान की बेटी ने अपनी कहानी जारी रखी। फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां मलका के भाई ने बहन को घने जंगल के बीच में छोड़ा था और वो नौजवान अकेली तन्हा लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके जेवर और कपड़े लूटकर भाग जाता है। तो उस सुनार के बेटे के पैरों के नीचे से भी जमीन निकल गई। वो भी बहाना बनाकर जाने लगा। लोगों ने उसे भी रोक लिया। किसान के बेटे ने तलवार निकाली और उसका सर कहीं और बदन कहीं पड़ा था। अब कहानी बादशाह से निकाह और शहजादों और वजीर के बदनीयत होने पर दोनों शहजादों के कत्ल होने का भी जिक्र आया। फिर मलका का मर्दाना लिबास पहनकर डेरे के बाहर आग जलाकर बैठने और बारिश होने के बाद भाई के डेरे में आने का जिक्र आया तो मलका ने अपना पर्दा उठा दिया। जैसे ही पर्दा उठाया, किसान के बेटे ने अपनी बहन को फौरन पहचान लिया और अपनी बहन को गले लगाकर खूब रोया। फिर उससे अपनी गलती की माफी मांगी। उसके बाद मलका अपने माँ बाप से मिली। किसान और उसकी बीवी की आंखें तो अपनी बेटी को देखने के लिए पूरी तरह तरस रही थी। जब मलका ने रोते हुए अपने दोनों बेटों के सर उनको दिखाए तो सबका कलेजा मुंह को आ गया। माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल था। भाई दीवारों से सर पटक पटक कर रो रहा था। कुछ दिनों के बाद में लोग मलका को लेकर बादशाह के महल में पहुंचे। वजीर ने बादशाह के सामने मलका के मुतालिक क्या क्या झूठ मूठ बातें घड़ी थी। बादशाह ने दिल पर पत्थर रख लिया था। जब सामने मलका को देखा तो पुराने दिन याद आ गए और आंखों में आंसू आ गए। लेकिन देखते ही बादशाह ने मुंह फेर लिया। जब मलका ने बादशाह की इस तरह बेरुखी देखी तो बर्दाश्त न कर सकी। दिल भर आया। दिल पकड़कर जमीन पर सिमट गई। माँ बाप और भाई ने हौसला बढ़ाया। मलका ने दिल मजबूत किया और भरे दरबार में शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाकया सुना दिया। जब शहजादों के कटे हुए सर दिखाए तो सभी दरबार के लोग वजीर पर थूकने लगे। बादशाह भी सारी सच्चाई जान चुका था। अपने बेटों के कटे हुए सर देखकर बादशाह को भारी सदमा पहुंचा और गुस्सा बर्दाश्त न कर सका और गुस्से में कांपते हुए कहा कि इस वजीर की खाल खींच लो और इसके अहलो अयाल को हाथियों से कुचलवा दो। तभी उस रहम दिल मलका ने बहुत ही प्यार के साथ बादशाह को समझाया कि किसी के किए की सजा किसी और को क्यों मिले, जो करे वही भरे। लिहाजा मलका की रहम दिली ने वजीर के बीवी बच्चों को बचा लिया। वजीर को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद मलका और बादशाह ने दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। उस बेटे की खुशी में पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गई और इस तरह उस किसान को जवानी में मिलने वाली परेशानी खत्म हुई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अस्सलामु अलैकुम।